students, so today I'll be sharing the strategy for SSC CGL 2025, and this strategy is only for 1 month where you can raise your marks from 60 to 150 within this 1 month strategy, because if this plan will work, so we will follow the strategy for the next month as well. And if the strategy don't work for you, do not blame me or yourself. So without wasting any time, let's do this. एंड आज हम स्टार्ट करने वाले 1 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान एंड 30 डेज में हमारे 3 डेज ऑलरेडी निकल चुके हैं जून के। होगी हमारी आज है 4th ऑफ जून, तो 4 जून से लेकर हमारी ये स्ट्रैटेजी चलेगी अप टू 4th ऑफ जुलाई। यू गॉट इट। तो 4th ऑफ जुलाई तक हमें ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। एंड जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो अभी अपने क्या मॉक्स में उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट डाउन करें, सो दैट जितने भी लर्नर्स यहाँ पे और भी हैं तो मोटिवेट हो सके और उन्हें भी पता चल सके कि वो किस लेवल पे हैं अभी और उन्हें कितने अपने मार्क्स अप करने हैं। तो इन 4 वीक्स में अब हम क्या करेंगे, 4 वीक्स में सबसे पहले इनको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट वीक हम क्या करेंगे, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड 4th ऑफ वीक। इस पूरे वीक को हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं जिसमें कि कोई भी स्टूडेंट जो है या फिर कोई बिगिनर है या इंटरमीडिएट लेवल का है या फिर कोई अच्छा प्रिपरेशन कर चुका है जिसके ऑलरेडी अभी 100 मार्क्स आ रहे हैं, मैं उसको अच्छा बोल रही हूँ बिकॉज अभी जो ऑलरेडी बिलो 60 है, ठीक है, और जो 60 to 100 के बीच में है, ठीक है, उनको मैं इंटरमीडिएट ले रही हूँ, तो उन्हें अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। बट ऑलरेडी जिनके 100+ आ रहे हैं उन्हें क्या फोकस करना है कि उन्हें सिर्फ अपनी स्पीड पे फोकस करना है और वो कितना कंसंट्रेट या फोकस कर पा रहे हैं वाइल गिविंग देयर मॉक टेस्ट और एनीथिंग। ओके, तो अभी हम इसे 4 वीक्स में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि अब हम अपने फर्स्ट वीक को फॉर बिगिनर्स, ठीक है, प्लस इंटरमीडिएट लेवल जितने इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं जिनके मार्क्स, इसमें बिगिनर्स में मैं ले रही हूँ बिलो 60 एंड इसमें मैं ले रही हूँ 60 to 100 रेंज मार्क्स के स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें हम इतने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ले रहे हैं और ये फर्स्ट वीक इन दोनों के लिए है। जिनके ऑलरेडी इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 100+ मार्क्स आ रहे हैं, वो फर्स्ट वीक स्किप कर सकते हैं, वो सेकंड वीक को। ओके, सो फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, जितने भी हमें टॉपिक्स अभी अगर आपके 60 to 100 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं दैट मीन्स आपने अपना 80% ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड देयर इज 20% ऑफ सिलेबस दैट यू आर मिसिंग आउट। डज नॉट मीन्स कि आपने अपना सिलेबस कवर अप नहीं किया है, इट्स जस्ट दैट कि वो आपके टिप्स पे नहीं है। सो फॉर दैट आप रिवीजन करें उन सभी चैप्टर। आप क्या कर सकते हैं, 20% नोट्स के लिए आप पहले रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। निमोनिक्स क्या होता है, जैसे कि हम कोई पिक्चर देखकर अगर किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो इसे हम कहते हैं निमोनिक्स। अब हम सेकेंड चीज़ क्या अप्लाई करेंगे फर्स्ट वीक में, सबसे पहले हम अपना अप्लाई करेंगे ये सेम ट्रिक अपनी मैथ्स पे, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी 80% आपका सिलेबस कंप्लीटेड है और स्टिल अगर 20% पे अगर आपकी कमांड नहीं है, स्टिल आप उस पर अप टू 30 to 40 मार्क्स के बीच में आप स्कोर कर सकते हैं। या फिर आप दे सकते हैं सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट में आप कैसे दे सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी आपके टॉपिक्स निकल कर आ रहे हैं कि आपने ये नहीं किया है या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप उस सेक्शन को उठाइए और उस पर टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में इसलिए और ये एडवाइस नहीं करूँगी उन सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या करने वाले हम, हमारा मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। के लिए इंग्लिश के लिए मेरे पास एक बुक है SP बख्शी जो कि मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी। ये SP बख्शी की बुक है और मेरे पास कई दिनों से है और अब तक मैंने इसे बाय हार्ट लर्न कर लिया है, बट स्टिल देयर आर सम वर्ड्स दैट आई एम मिसिंग। तो उसके लिए मुझे क्या करना, मैं अपने आप को इस राउंड में इसलिए काउंट कर रही हूँ बिकॉज मैं भी एक इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट हूँ और मेरे भी 60 to 100 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं। सो इसीलिए आई एम शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजीज सो दैट आई कैन ऑल्सो बी मोटिवेटेड जस्ट बाय लुकिंग एट यू गाइज। एंड आपके कमेंट्स देखकर मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा, अगर आप लोग अपने मार्क्स शेयर करेंगे मुझसे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी और ज़्यादा मेहनत करूँ और ऐसी अच्छी स्ट्रैटेजीज शेयर करूँ सो दैट बहुत सारे लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। तो इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, इंग्लिश के लिए हमें रोज़ सुबह द ऑल पढ़ना है। इससे क्या होगा, हमारे जो भी इसमें वर्ड्स दिए होंगे उससे हमारी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इस वर्ड में ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर कि इसमें से इस 4 ऑप्शन में से एक ऐसा मिस्टेक है जो कि स्पेलिंग की एरर है, तो आपको वो फाइंड आउट करना होता है। अगर आप ये हिंदू पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ऑल्सो आप कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे तो उन्हें आप नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में और उसे हर दिन रिवाइज करें। इन तीनों क्वेश्चंस इस तरह से करने से इन तीनों पेपर्स पे अगर आप कमांड ले लेते हैं, दैट इज मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ओके, तो आप डेफिनेटली इस पर आप 40 स्कोर करते हैं, 40 रीजनिंग में अगर आप 45 अप टू स्कोर कर पाएंगे स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, और इंग्लिश में आप 45 डेफिनेटली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो टोटल ऑल आउट टोटल मिला के 90 + 40, ओके, 130 मार्क्स हुआ आपका यहाँ से। और लास्ट ऑप्शन आता है आपका GS।
बहुत सारे लोग कंसर्न हैं कि जीएस के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं आ रही है, या फिर मैं इसमें जीएस के लिए स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन तीनों सब्जेक्ट में अपनी कमांड बनाना चाहती हूँ। एंड लास्टली आई विल फोकस ऑन जीएस। तो जीएस के लिए अभी मैं छोड़ रही हूँ टू 145, और ये आपके लिए एक बेहतर मार्क्स होगा जो कि आपकी 1 मंथ स्ट्रैटेजी के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, तो आज के लिए ये स्ट्रैटेजी यहीं पे रहने देते हैं, ये स्ट्रैटेजी यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। एंड इसमें जो भी गलतियाँ रहेंगी मैं उसे डेफिनेटली सुधारने की कोशिश करूँगी, या फिर नई स्ट्रैटेजी लाने की कोशिश करूँगी।